गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। ऐसा कहा जा रहा है ऑफिशियली कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है और कई सारे बड़े सिटीज़ ऐसे हैं जो लॉकडाउन तक पहुंच चुके हैं। इनफैक्ट जो है वो भोपाल, इंदौर, मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल, इंदौर और एक आध सिटी और है जो 21 मार्च को जिनको जो है कंप्लीट लॉकडाउन लगाया गया है एक दिन के लिए। ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर कई सारे सिटी ऐसे हैं जहाँ पर लॉकडाउन का नौबत आ चुका है। और मैं आप सारे लोगों से मैंने बार बार ये बात बोली है कि हम सिर्फ इतना करें हम कि हम में से कोई भी व्यक्ति जो है वो बगैर मास्क के बाहर ना निकले। ठीक है, अननेसेसरी की गैदरिंग ना करे, तो उससे ये होगा कि उससे हम जो है बीमारी का साइकिल तोड़ पाएंगे। अदरवाइज क्या हो रहा है, ये लगातार बढ़ रहा है, लोग सुन नहीं रहे, सरकार जो है वो उसको फिर ऐसे टफ कदम उठाने पड़ते हैं। अभी मेरे एक मित्र हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वो मेरा भी कंपनी का काम काफ़ी कुछ वो संभालते हैं। तो वो घूमने गए थे नॉर्थ ईस्ट, वो घूमने गए थे, बता रहे थे वो गए थे दार्जिलिंग गए थे, गैंगटॉक गए थे, सिक्किम गए थे वो। ठीक है, नॉट दार्जिलिंग, सिक्किम गए थे वो, गैंगटॉक। तो वो बता रहे थे कि मैं नॉर्थ ईस्ट में लोग इतने अवेयर हैं कि नॉर्थ ईस्ट में सारे लोग जो है मास्क लगाए होते हैं। इवन आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको जो है वो आपको यदि आप मास्क नहीं लगाएं, आपका मास्क लूज है, तो अपना एक डिस्पोजल मास्क आपको दे देंगे, भाई अपना मास्क आप पॉकेट में रख लीजिए, हमारा मास्क लगा लीजिए यहाँ पे। ठीक है, और आपको उन्होंने वो जो थोड़ी दूरी पे एक टेबल खाली छोड़ेंगे, फिर दूसरे को बिठाएंगे वो, ताकि आप खाना खाते में तो मास्क निकालना पड़ेगा ना। तो कहने का मतलब ये है कि उनका बोला था कि सर आपको कहीं घूमने जाना है ना तो आप नॉर्थ ईस्ट जाइए। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों? उन्होंने कहा सेफ है वहाँ पे ना, टैक्सी ड्राइवर से लेके हर आदमी ने, वहाँ पे कोई भी व्यक्ति आपको बगैर मास्क के नहीं दिखाई पड़ेगा। इतना अधिक जो है वो अवेयरनेस है लोगों में नॉर्थ ईस्ट में। तो मैंने कहा इसका कारण क्या है? वो लोगों से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ पे उतना इम्प्रूव हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं है नॉर्थ ईस्ट में, तो हमारे पास में एक ही उपाय है वो सुरक्षा, कि हमको प्रोटेक्शन रखना है कि हमको जो है वो बीमारी ना हो। ठीक है, और मतलब लोगों का जो मैं खुद जानता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट का जो कल्चर एकदम थोड़ा डिफरेंट है ना, हम लोगों से वो थोड़े से अवेयर रहते हैं, थोड़े से केयरफुल रहते हैं, हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस रहते हैं नॉर्थ ईस्ट में जो लोग हैं। खैर, मैं रीजन वाइज इंडिया को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये कि जहाँ अवेयरनेस है वहाँ बीमारी कम है। ठीक है, अब हम बात करें कि कई हमारे स्टेटस हैं जहाँ पर लोग जो है वो कोरोना को जो है वो, मतलब मेरे भी एक कजिन है, अभी वो किसी मैरिज में गए वो, और दूसरे स्टेट में गए, देखा है गैदरिंग, जमकर गैदरिंग हटके, मतलब उस समय मतलब वो 4 घंटा जब बारात जाएगी तब कोरोना अस्तित्व में नहीं होगा। मतलब कोरोना बोलेगा भैया इसकी शादी हो रही है, बड़ी मुश्किल से हो रही है, अभी छुट्टी अभी किसी को नहीं लगेंगे। अब ऐसा थोड़ी ना होता है। ठीक है, मतलब लोगों ने जो है बीमार, इसीलिए कहता हूँ मैं कि लोगों को है ना साइंस अच्छे से पढ़ाना चाहिए बचपन से, ताकि पता तो हो कि वायरस क्या होता है, कैसे काम करता है। ठीक है, आप बोलोगे सर आप सबको बुरा बोल रहे हो, सबको बुरा नहीं बोल रहा हूँ मैं एक बात, जनरल बात कह रहा हूँ। अभी जब सो के, चलो बात को थोड़ा चेंज करते हैं, एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। अभी मैं जो है जब मैं रिकॉर्डिंग के लिए आ रहा था तो भारती भी सो के उठ गई, तो पूछती क्या आज क्या बताओगे रिकॉर्डिंग में? तो मैंने सोचा बताऊँगा, मैं क्या बताता है ना, तो नहीं बताओ ना। हमने कहा यही बताऊँगा कि भैया मेरी बीवी महान है, बहुत समझदार है, बहुत होशियार है। बोले ऐसा नहीं बोला ना फिर तो मैं देख लूँगी मैं। तो इसलिए मैंने बोल दिया, इस बहाने बोल दिया, तो वह एविडेंस दिखा दूंगा कि भैया हम बोल के आ चुके हैं, ऐसा नहीं सर कि जो प्रॉमिस किया वो पूरा करते हैं। चलो छोड़ो। अब ये अपने मुद्दे पे आते हैं कि एक बार की बात है, एक आदमी होता है, वो गांव का मुखिया होता है, गांव के अंदर जो है उसका बड़ा मान सम्मान होता है, वो सबसे समझदार बुद्धिमान व्यक्ति में से एक होता है, और गांव के कई बड़े डिसीजन, गांव की तरक्की के लिए वो डिसीजन वो लेता है आदमी। ठीक है, उसका एक ही बेटा होता है। अब वो पूरे गांव की मदद करता है, पूरे गांव का ध्यान रखता है, लेकिन अपने बेटे को लेके बड़ा परेशान रहता है, क्योंकि उसका बेटा जो है वो थोड़ा लेजी टाइप का होता है ना। कुछ पूछो क्या करना है बेटा तुम्हें, कुछ बड़ा करूँगा, बहुत पैसा होना चाहिए, ठीक है, सेठ बनूंगा बड़ा, राजा के साथ में डायरेक्ट कनेक्शन रहेगा मेरा, इतना बड़ा महल रहेगा मेरा, इतना बड़ा मेरे पास में जो है वो नौकर चाकर होंगे, इतना सारा मेरे पास में जो है वो घोड़ा गाड़ी ये सब होगा। अब वो व्यापारी वो जो आदमी होता है वो भी ठीक ठाक, मतलब वेल टू डू फैमिली होती है उनकी, गांव का मुखिया है, ठीक ठाक है, लेकिन वो होता है कि इसको कौन समझाए, इसको बोलता है कुछ, कहता नहीं किस इससे क्या होगा, इससे तो नॉर्मल काम है, ये नॉर्मल ज़िंदगी मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए ज़िंदगी अलग ही है। वो करता कुछ नहीं है, बस केवल सोचता रहता है बैठ के कि कुछ बड़ा करना है, पर कहीं से कुछ शुरू तो करना पड़ेगा ना, वो करता नहीं है। आदमी बड़ा चिंता में रहता है वो,
धीमे धीमे उस व्यक्ति की उम्र बढ़ती चली जाती है, लड़का और बड़ा होता चला जाता है। अब वो उसका टेंशन बढ़ जाता है, उसे लगता है कि अब ये यदि अब नहीं संभला तो गया काम से। माता पिता चिंता करते हैं। तो वो एक दिन बेटे के कमरे में आता है, बेटे से बोलता है कि देखो बेटा ऐसा है, मुझे बहुत गोपनीय बात तुमसे कहनी है। बेटा बोलता है कि बताओ पापा। बोला देखो ऐसा है, अपने पुरखे ना, हमारे अपने जो पूर्वज हैं वो एक बहुत बड़ा खजाना जो है वो एक जगह रख गए हैं, और उसका पता मुझे दिया था मेरे पिताजी ने। लेकिन मैं इतना व्यस्त था अपने काम में, और मेरे को मालूम था कि मैं इतना बड़ा खजाना शायद मैं संभाल नहीं पाऊंगा, और इतना धन संभालने की मेरे में क्षमता नहीं। तो मैंने सोचा तुमको दूंगा मैं। तुम जब छोटे थे, जब मेरे पिताजी ने मुझे बताया, तो वो खजाना मैंने तुम्हारे लिए संभाल के रखा हुआ है, तो तुम उस खजाने को जो है वो ढूंढ लो उसको। तो बोलते हैं कहाँ है? मैं तुम्हें नक्शा दे रहा हूँ। तो एक बढ़िया नक्शा बना के, पूरा उसमें नक्शा होता है, काफ़ी लंबा सफ़र होता है, फिर एक नक्शा को फॉलो करते उसे वहाँ पहुँचना होता है, वहाँ पहुँच के खजाना निकालना होता है। तो क्या करता है वो, उसको नक्शा वक्शा देता है और बोलता है भाई देखो कल सुबह तुम निकल जाना, तड़के सुबह, और किसी को साथ लेके मत जाना, क्योंकि साथ लेके जाओगे कोई खजाना देख लेगा तो नीयत बदल गई तो प्रॉब्लम हो जाएगा। भाई नीयत बदल गई आदमी की देख के तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ठीक है, अब वो आदमी निकलता है। फिर लड़का जो है क्या करता है, उसकी माँ जो है उसको 4-5 जोड़ कपड़े पे अलग अलग मौसम के अनुसार भी, ठंडी गर्मी बरसात सबके अकॉर्डिंग कपड़े उसको जो है वो बांध देती है, और कुछ खाने पीने का ग्रॉसरी वगैरह उसको बांध देते हैं। ठीक है, कुछ थोड़े से पैसे मिल जाते हैं उसको घर से, और उसको एक नक्शा होता है पास में। अब जाओ, निकल गया लड़का घर से। अब लड़की को तो वही ऐसा लगा कि यार चलो ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है, सीधा खजाना मिलेगा अपने को, ना कोई मेहनत करना, ना कोई व्यापार करना, ना कुछ करना, सीधा खजाना मिलेगा अपने को। और सीधा खजाना, इतना बड़ा खजाना, हो सकता है मैं राजा ही बन जाऊं, ज़्यादा बड़ा खजाना और सेना पर रखूंगा अपनी, राजा बन जाऊंगा। बहुत सोचते सोचते वो जा रहा होता सफ़र में, नक्शा फॉलो करते करते। रास्ते में कई जगह पर रुकता भी है, खाना खाता है, अपना खाना बनाता है, किसी के घर में रुकना पड़ता है, बरसात का मौसम हो तो लंबा सफ़र है वो, दूरी इतनी अधिक थी और किसी को साथ लेके जा नहीं सकते थे, पैदल पैदल निकल लिए। महीनों निकल गए, सब तरह की परिस्थिति आई। ठीक है, दुख तकलीफ सब होता रहा रास्ते में, लोग मिलते गए, कुछ लोगों ने लूटने की कोशिश की, कुछ लोगों ने मदद करने की कोशिश की, सब तरह के लोग होते दुनिया में। वो आगे बढ़ता गया। साल भर के बाद, तकरीबन साल भर के बाद वो उस जगह पर पहुंच गया। एक पहाड़ की चोटी होती है, वहाँ पर एक पेड़ का वो नक्शे बना था, वहाँ पर एक बड़ा पेड़ भी दिखाई पड़ता है। भाई उसके पिताजी ने कभी देखा होगा तो बताया होगा। ठीक है, तो सब नक्शे में होता है। वहाँ पेड़ के नीचे आके खोदता है, खुश आता है देखिएगा कि भैया अब सही जगह पहुंच गया हूँ। खोदता है, कुछ नहीं मिलता है, चारों तरफ खोद डालता है, कुछ नहीं मिलता है, आगे पीछे दिखता है, कुछ नहीं मिलता। अब उसको लगता है कि यार या तो कोई मेरे से पहले निकाल ले गया, लेकिन वहाँ पे कोई निशान दिखा नहीं ऐसा कि कोई खोद के ले गया हो, ये ऐसा खजाना है ही नहीं है। बहुत गुस्सा आती पिताजी पे, बहुत गुस्सा आती कि पिताजी मेरे जो है ना, पिताजी मतलब मेरे ठीक नहीं है, मतलब उनको समझ नहीं है उनको। मैं तो शुरू से बचपन से ही मेरे दिमाग में भंडा था कि पिताजी ज़्यादा अच्छे समझदार नहीं है। देखो मेरे को नक्शा लेके भेज दिया यहाँ पे, नक्शे में गलत दिखा है। अब वो भी क्या जाने, शायद उनके पिताजी वैसे रहे होंगे, मतलब ये परंपरा ही चली आ रही है। गुस्सा तो बहुत आती है उसे, लेकिन चलो अब जो हो गया सब, घर तो लौटना पड़ेगा ना, अब क्या करेगा, यहाँ पर लौटता घर। अब खाली हाथ घर लौटता है, ग्रॉसरी भी खत्म हो चुकी होती, कपड़े भी फट गए होते हैं। जाता है रोज लौटते हुए, एक आध घर में रुकता है, शरण मांगता है, उनकी हेल्प करता है। वो कहते हैं हमारी गाय माय को थोड़ा सा चरा लाओ भाई, हम तुमको खाना बना दे देंगे। वो चरा के ला के देता है, उनकी गाय को भी 2-4 दिन घुमा देता है, फिर खा पी लेता है, अपने सुई धागा लेके कपड़े भी सिलना सीख जाता है। फिर लौटते हुए देखता है सूरज ढलता है, कितना सुंदर दिखता है, सब पूरा आसपास देखता है। फिर वो लौटते हुए तो धीमे धीमे चला जा रहा है, सब चारों दिशाओं में देखते हुए। पहले तो कहता है एक मंजिल थी कि भाई वहाँ पहुँचना है, तो कहीं ध्यान ही नहीं दिया। अभी लौटते हुए खेतों को देख रहा होता है, फूलों को देख रहा होता है, गांव सड़क के किनारे बसे हुए गांव की पगडंडी के आसपास बसे गांव जो है वो घरों को देख रहा होता है, छोटे बच्चों को खेलता हुआ देख रहा होता है। फिर जहां रात होती है वहां रुक जाता है किसी से शरण लेके, और वहां पे अपना खाता पीता है, अपना बनाता है, खाता पीता है, मांगता है, जो भी जैसा भी कर रहा है, लोगों की मदद करता हुआ आगे बढ़ता है। जिन लोगों से ने उसकी मदद की थी उनसे दोबारा जाकर मिलता है। ऐसे करते बहुत सारे दोस्त बनाता रहता है। ऐसे करते करते साल भर के बाद वापस घर अपने लौट जाता है। घर लौटकर सीधा पिताजी के कमरे में जाता है। बोलता पिताजी, हाँ बेटा तुम आ गए, सही सलामत हो? बोला हाँ मैं सही सलामत हो, पर पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि मैं वहाँ पहुँचा, शायद मुझसे पहले कोई खजाना निकाल कर वहाँ से ले जा चुका था, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप झूठ तो नहीं बोलोगे, लेकिन ये कि वहाँ से कोई खजाना निकाल कर ले गया होगा, और इसलिए मुझे खजाना वहाँ पर मिला नहीं।
या फिर आपका नक्शा गड़बड़ था? तो पिताजी बोलते हैं कि ठीक है बेटा कोई बात नहीं। तो बोला मुझे मालूम था, पिताजी बोलते हैं मुझे मालूम था वहाँ कोई खजाना नहीं है। फिर आपने मेरे को इतना दूर भेज दिया, 2 साल लग गया मुझे आने में। पिताजी बोलते अच्छा सच बताओ, सोच के जाते वक्त और आते वक्त फीलिंग तुम्हें क्या रही? बोलता कि जाते वक्त तो मैं बहुत टेंशन में था कि मुझे खजाना चाहिए, कोई निकाल ना ले, तो मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया, मैं पहुंच गया 1 साल में, मतलब मैं बड़े टेंशन में था 1 साल। लौटते वक्त तो मज़ा आ गया, बहुत दोस्त बनाए मैंने, बहुत सारे लोग मुझे मिले, बहुत सारे व्यापार के आइडिया मुझे मिले, बहुत सारे लोगों ने कहा हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, ऐसे करके बहुत लोग मुझे मिले रास्ते में। और मैंने बहुत प्रकृति को देखा, तो चीज़ों को देखा मैंने, मतलब मैंने देखा कि सुबह उठ के खेतों में जाने में अच्छा लगता है, सुबह उठ के जो है वो उगते सूरज को देखना अच्छा लगता है, शाम को सूरज ढलते देखना अच्छा लगता है। मैंने बहुत चीज़ों को एक्सप्लोर किया। तो तुम्हें लगता नहीं कि खजाने से कम है? निस्संदेह बोलता लड़का, बोलता है कि ये तो है, लेकिन मैं सोचा था खजाना शायद सोने चांदी का आप बोल रहे होगे। तो उसके पिताजी इसको बोलते हैं कि जीवन में सिर्फ एक बड़ा लक्ष्य बना ले, सुनिएगा बात को ध्यान से, जीवन में सिर्फ एक बड़ा लक्ष्य बना लेने से काम नहीं बनता है, सिर्फ एक बड़े सपने के बारे में सोचने से काम नहीं बनता है, सिर्फ एक सपने को पकड़कर उसकी राह में दौड़ते चले जाने से, आसपास की चीज़ों को भूल जाने से भी काम नहीं बनता है। केवल काम तब बनता है जब लक्ष्य बड़े हो हमारे, और लेकिन हम छोटे छोटे कदम लेना शुरू कर दें उसकी तरफ के। हो सकता है हमें लक्ष्य मिले चाहे ना मिले, पर सीख जरूर मिलेगी, हम अपनी लाइफ को जरूर एंजॉय कर पाएंगे। खजाना तुमको नहीं मिला, लड़के से बोलता है वो, नहीं मिला उस लड़के को खजाना, लेकिन उसको बहुत कुछ सीखने मिला, बहुत कुछ अच्छा मिला। आपको एक बात बता दो, मैं बड़े मजे की बात बताता हूँ आपको मैं, कि कई लोग यूपीएससी की बहुत जमकर तैयारी करते हैं, यूपीएससी की बहुत जमकर तैयारी करते हैं, पर सिलेक्शन नहीं होता है। यूपीएससी आईएएस के एग्जाम की बात कर रहा हूँ, सिलेक्शन नहीं होता है। आपको बता दो, मैं यूपीएससी के अच्छी तैयारी करने वाला व्यक्ति जो है ना, जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो भी बहुत होशियार हो चुका होता है, बहुत कुछ जान चुका होता है, और उसका ओवरऑल करियर, एवरेज करियर देखोगे दूसरे से ऊपर रहेगा। मेडिकल की जो लोग तैयारी करते हैं, पीएमटी की, बहुत मेहनत करते हैं, 600 नंबर रह गया, 550 नंबर रह गया, नहीं हुआ सिलेक्शन, चलो एमबीबीएस नहीं मिला। अब वो उसके बाद जो कुछ भी करते हैं ना, वो दूसरे से एवरेज से ऊपर जाके करते हो। ये सच्चाई है। यानी इस दुनिया में एक ही नियम है कि ऊर्जा कभी व्यर्थ नहीं जाती है, वो कहीं ना कहीं आपके काम आती है। इसलिए कभी भी जिंदगी में आपका जो सपना है, गोल है, उसके पीछे पीछे लगिए, उसके लिए एफर्ट कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन कभी ये मत समझिए कि मेहनत बेकार चली गई, क्योंकि मेहनत बेकार नहीं जाती है। मेहनत ऊर्जा का रूप है, ऊर्जा एक से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है। एनर्जी कंजर्वेशन इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। क्लियर? हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट। कल मिलते हैं लाइव। बाय बाय।